आदाब, मैं जमील अहमद। ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की कौन सी खबर हिंदुस्तान में गर्दिश कर रही है। हिंदुस्तान में हमेशा एक जुल्म और एक ऐसे जालिमों की हुकूमत कायम हो चुकी है जो इस देश में सुकून और शांति से रहने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ऐसे शैतान इस हिंदुस्तान में जन्म ले चुके हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर एक फसाद पैदा कर कर इस देश की जमहूरियत को और देश में रहने वाली मोहब्बत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का एक शैतान जो हैदराबाद का बीजेपी का एमएलए है, इसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है जिसे बोलने के लिए भी हमारा दिल गवारा नहीं करता, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में आग फैल सकती है और फैल चुकी है। ऐसे शैतान को जो इसने कहा है कि ऐसे शैतान इस भारत देश में जन्म ले चुके हैं और इनका मकसद देश की एकता अखंडता को खराब करना है। और हुकूमत जिस तरह से तमाशा बनकर तमाशा बनी हुई है, यह भी एक अफसोस की बात है। और ऐसा लगता है कि हुकूमत खुद साजिश में बैठकर हिंदू मुस्लिम के फसाद को जन्म देने की इस देश में कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से इंतखाबात इलेक्शन आते हैं उस वक्त ये फसाद की जड़ पैदा करने की कोशिश की जाती है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, इस्लाम को लेकर, मस्जिद और मंदिर को लेकर और इस तरह के फसाद खड़ा कर कर हिंदू और मुसलमानों में फसाद करके इस देश की शांति को, एकता को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आवाम से हमारी अपील है कि जिस तरह से एक शैतान ख़त्म नहीं होता, दूसरा शैतान इस देश को तोड़ने के लिए आता है। जैसे नूपुर शर्मा थी, कुछ सौमिया थे और कुछ बीजेपी के लीडर्स थे, और अब ये नया शैतान जन्म ले चुका है। इसने काफ़ी गलत अल्फाज इस्तेमाल करते भी आ रहा था और हमेशा नफरत की बातें करने वाला। अफसोस है ऐसी कानून व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करते, ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते पर नहीं लटकाया जाता, क्योंकि हमारे कानून पर दबाने की कोशिश की जा रही है। जब इस तरह के हालात पैदा होंगे तो देश में नफरत पैदा होगी, एक दूसरे से दुश्मनी पैदा होगी। इसे दहशतगर्दी कहा जाता है और इसे दहशतगर्दी के कानून में ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए या उनको रास्तों पे खड़े कर कर इनको इस तरह से पत्थरों से मारना चाहिए कि कोई भी दूसरा इस बात को सोच भी न सके। किसी को भी ये आज़ादी नहीं है कि किसी के धर्म को गाली दे, किसी के धर्म की शख्सियत को बुरा भला कहे। जिस तरह से एक ट्रेंड हिंदुस्तान में बनता जा रहा है, जिस तरह से एक साजिशें रची जा रही है, और हम आवाम को चाहिए कि इन साजिशों को रोकने के लिए आगे आए, वरना कोई भी इसमें बच नहीं सकेगा। हर एक को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ इस्लाम को नहीं, बल्कि हर एक मज़हब के मानने वाले आज आगे आना चाहिए। क्योंकि कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि दूसरे मज़हब के लोगों को गाली दो, दूसरे अल्लाह को गाली दो, या मुसलमानों को ये नहीं सिखाया जाता कि उनके भगवानों को गाली दो। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। मगर ये शैतान जिस तरह से बोला है, जिस तरह से इसकी हरकतें चल रही है, पुलिस सिर्फ गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे सज़ा देनी चाहिए। और पार्टी सिर्फ इसे निलंबित करने से, इसे निकालने से, ये जो नाटक चला रही है बीजेपी पार्टी, ये भी नाटक बंद होना चाहिए। और लोगों को समझना चाहिए कि कितनी महंगाई है, गैस सिलेंडर का हाल क्या है, नौकरियों का हाल क्या है, मेडिकल की दवाइयाँ कितनी महंगे हुए, बच्चों के दूध और खाने पीने की अशिया कितने महंगे हो चुके हैं। इसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए गवर्नमेंट और ये साजिशें चलती हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया जाए, इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। फिर लोगों का पूरा माइंड जो है इस तरफ डाइवर्ट करके 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक इस काम को चलाया जाए। और गोदी मीडिया शाम होने से सुबह शाम इस प्रचार को लगातार बनाते रहे और लोगों का डाइवर्ट होता रहे। ऐसे हालात में आवाम से अपील है कि मैदान में आए और इसकी मुखालिफत करें। हर मज़हब के लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसे शैतानों को रास्तों पर सज़ा देना चाहिए, वरना ये देश जो है काफ़ी नुकसान उठाएगा। इसमें देश को तोड़ने की साजिश होगी और जमहूरियत को पूरे दुनिया के अंदर नुकसान होगा, शर्मिंदगी होगी। और कानून को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इमीडिएट एक्शन लेकर किसी के दबाव में न आते हुए ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये धर्म और धर्म के बीच लड़ाने वाले लोग हैं। और जो इंसान देश में नुकसान और देश की आवाम को नुकसान पहुंचाता है वो देशद्रोही है, और उसे देशद्रोही का मुकदमा लगाकर उसे रास्ते पर फांसी देना चाहिए कि आइंदा कोई भी शख्स इस तरह की हरकत न कर सके। आइए किस तरह के हालात इस वक्त देश में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शर्म की और अफसोस की बात है कि यहाँ
कि आवाम खामोश और तमाशा बनकर बैठी है और देश को बचाने के लिए आगे नहीं आ रही है और हमें चाहिए, आगे आना चाहिए, देश को बचाना चाहिए। जय हिंद। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।